नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ललिता। आज हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जब हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का अध्ययन किया, तो जिस तरह से राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत परिभाषाएं हैं और आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, उनमें जो एक बुनियादी अंतर है, उसी तरह से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों और परंपरावादियों में अंतर है। उनके विचारों में अंतर है। तो इसी आधार पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान का परंपरागत क्षेत्र। राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के बारे में डॉक्टर गार्नर, प्रोफेसर गैटिल, प्रोफेसर पीके मुखर्जी और प्रोफेसर विल के विचारों तथा सन 1948 के यूनेस्को सम्मेलन में जो विचार व्यक्त किए गए, उनके आधार पर निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 1, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारों के इतिहास तथा राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। अब राज्य के विस्तृत अध्ययन के बारे में बात करें तो परंपरावादी राजनीति का असली क्षेत्र राज्य को ही मानते हैं। प्राचीन काल में राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित विज्ञान ही रहा है। अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य के अध्ययन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। राज्य के अतीत का अध्ययन, राज्य के वर्तमान का अध्ययन और राज्य के भविष्य का अध्ययन। गैटिल के शब्दों में राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसे हैं का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। राज्य के अतीत का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसमें राज्य के स्वरूप का ज्ञान उसके भूतकाल के अध्ययन के आधार पर ही किया जाता है, अर्थात राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्या वह किसी समझौते का परिणाम है। राज्य के अतीत के संबंध में सूक्ष्मता से अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि राज्य का स्वरूप क्या था, क्या वह नगर राज्यों की सीमाओं को तोड़कर राष्ट्र राज्यों तक फैलता गया, उसका क्षेत्र क्या था, व्यक्ति व समाज के साथ उसके संबंध कैसे थे, क्या व्यक्ति ने राज्य का विरोध किया था या उसके सामने सिर झुका दिया था। ये सभी प्रश्न और उनके उत्तर के पक्षों का अध्ययन हम राजनीति में करते हैं। इस प्रकार विचार किया जाता है कि कौन से राज्य ने व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन प्रदान किया है, कौन से राज्य की व्यवस्था ऐसी थी कि व्यक्ति सुखी और संपन्न थे, कौन से राज्य ऐसे थे जिनमें व्यक्तियों के व्यक्तित्व का उच्चतम विकास हुआ है। इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने इस संबंध में कहा है कि राज्य के अतीत के अध्ययन से ही उसके वर्तमान का सही अध्ययन हो सकता है और भविष्य की दिशा निर्धारित की जा सकती है। अब राज्य के वर्तमान अध्ययन में परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिक जो हैं वो राजनीति विज्ञान को कोरा इतिहास नहीं मानते हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान की जड़ें जरूर अतीत में हैं, लेकिन वह पुष्पित और सुरभित वर्तमान में ही होती हैं। राज्य का वर्तमान स्वरूप क्या है, इसके विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, वे आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, उनके क्या कार्य हैं, राज्य की क्या शक्तियां हैं, राज्यों के परस्पर संबंध कैसे हैं यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे हैं और इनका आधार क्या है, इसका अध्ययन भी राज्य की विषय वस्तु है। आधुनिक राज्य नगर राज्य और राष्ट्र राज्यों की सीमाओं को पार कर गए हैं। राज्यों की संप्रभुता बोनी हो गई है। आज का युग अंतरराष्ट्रीयता का युग है। अंतरराष्ट्रीय कानून का निर्माण हो चुका है। राज्यों के बीच संबंध के कई आधार हैं।
इस प्रकार राजनीति विज्ञान की नई शाखाओं का भी विकास हुआ है। राज्य का भविष्य कैसा होगा, इसका अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। राज्य का अस्तित्व मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। मानव जीवन की श्रेष्ठता की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस कारण वर्तमान स्वरूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता, वह भविष्य की ओर विचार करेगा। परंपरावादियों का एक दर्शन भी है कि वे अतीत और वर्तमान की असफलताओं से सबक लेते हुए भविष्य का मार्गदर्शन करते हैं। इस आधार पर मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। राज्य के भविष्य के संबंध में दार्शनिकों के अनुभव, चिंतन शैली, तर्क प्रणाली अलग-अलग हैं। उसी आधार पर कार्ल मार्क्स एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हेगेल राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने के पक्ष में थे। अराजकतावादी राज्य के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। बहुलवादी चाहते हैं कि राज्य की शक्ति को अलग-अलग संस्थाओं में विकेंद्रीकृत कर दिया जाए। इनमें चाहे जो भी दृष्टिकोण का अंतर हो, परंतु सभी जो चिंतन करने वाले लोग हैं, राज्य के भविष्य के संबंध में ही सोचते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दर्शन व राजनीति के सिद्धांत भी राजनीति विज्ञान का ही अंग हैं। राजनीति विज्ञान में सरकार और शासन का अध्ययन किया जाता है। राज्य संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से करता है, क्योंकि राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त है। सरकार के अध्ययन के बिना राज्य का अध्ययन पूर्ण नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य के समस्त कार्य सरकार द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। राज्य की शक्तियों का उपयोग भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के संगठन और शक्तियों का अध्ययन भी किया जाता है। इसके द्वारा सरकार की संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की मशीनरी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा मानव के राजनीतिक जीवन, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या, राजनीतिक विचारों का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय कारण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही राजनीति विज्ञान का आधुनिक क्षेत्र। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप समस्त दृष्टिकोण और विचारों में अंतर आया। उन्होंने इसके क्षेत्र का प्रतिपादन नए आयामों और नई परिधियों में किया। परंपरागत क्षेत्र में जो अध्ययन हम कर रहे थे, मूल्य, राज्य और उसकी संस्थाओं के बदले अब मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार तथा राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाने लगा। सन 1967 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र का निर्धारण करते हुए इसमें 27 क्षेत्रों का निरूपण किया, जिनमें से मुख्य हैं राजनीतिक मनुष्य, उसका व्यवहार, समूह, संस्थाएं, प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत, शोध पद्धतियां, सांख्यिकी और सर्वेक्षण। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ग्राहम वेल्स, एफ बेंटले, कैटलिन और लॉसवेल ने इस बात का प्रतिपादन किया था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन केंद्र राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा इन संस्थाओं को चलाने वाली शक्ति यानी मनुष्य के व्यवहार को बनाया जाना चाहिए। युद्धोत्तर वर्षों में इस प्रवृत्ति ने एक व्यापक और क्रांतिकारी रूप ग्रहण कर लिया और इस प्रवृत्ति के प्रमुख प्रणेता डेविड ईस्टन ने इसे व्यवहारवादी आंदोलन की संज्ञा दी। प्रमुख व्यवहारवादी अर्नाल्ड ब्रेस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान में निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए: समूह, शक्ति, प्रभाव, नियंत्रण क्रिया, राजनीतिक संभ्रांत, कार्य और निर्णय आदि का।
वे कुछ नई अवधारणाओं का भी प्रतिपादन करते हैं, जैसे कि सामाजिकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संचार आदि। आधुनिक व्यवहारवादियों के द्वारा जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, उनके आधार पर आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निम्न प्रकार से हम वर्णित कर सकते हैं। यानी जो हमारा आधुनिक क्षेत्र है, उसमें हम मनुष्य के व्यवहार पर, मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। तो मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन में आधुनिक व्यवहारवादी मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हैं, और विवेकशील प्राणी के साथ साथ उसे भावना प्रधान प्राणी भी मानते हैं, जिसमें अपने संस्कार, दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षा होती है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति का सीधा प्रभाव राज्य व संस्थाओं पर पड़ता है। राज्य में नैतिक संस्थाओं का संचालन मनुष्य के व्यवहार के अनुसार होता है। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और उन पर पड़ने वाले मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन भी इसलिए किया जाना चाहिए। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन दूसरे समाजशास्त्रों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र और नीति शास्त्र के संबंध में भी होना चाहिए। इस प्रकार व्यवहारवादी आधुनिक राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देते हैं। मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के साथ डेविड ईस्टन, जो उत्तर व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं, उन्होंने शक्ति की अपेक्षा सामाजिक मूल्यों पर अधिक जोर दिया है। ईस्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण का अध्ययन है। ईस्टन इसके अंतर्गत नीति सत्ता, समाज और समाज को प्रमुख मान्यता देते हैं। नीति का तात्पर्य समाज द्वारा किए गए निर्णयों से है, जिसके द्वारा सामाजिक मूल्यों को निर्धारित किया जाता है। सत्ता का अध्ययन इस कारण आवश्यक है कि नीति संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित किया जा सके। ईस्टन का मत है कि समाज के अध्ययन के बिना व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है। इसी के साथ कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को समस्याओं, संघर्षों और सहयोग का अध्ययन भी मानते हैं। समाज में मूल्य और साधन सीमित होते हैं। इनके वितरण के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जहां समस्या उत्पन्न होती है, वहां तनाव भी हो जाता है, और यह तनाव राजनीतिक दलों व दबाव समूह तक फैल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक व्यक्ति, समूह, राजनीतिक दल और शासन राजनीतिक मंच पर उभरते हैं और कभी-कभी विलीन भी हो जाते हैं। वान डायक के शब्दों में सार्वजनिक समस्याओं पर परस्पर विरोधी इच्छाओं वाले पात्रों का संघर्ष ही राजनीति है। कुछ विद्वान संघर्ष के साथ सहयोग और सहमति को भी राजनीति विज्ञान का विषय मानते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समस्याओं, संघर्ष और सहयोग का अध्ययन किया जाता है। इनका अध्ययन स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर किया जाता है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु नीति निर्माण प्रक्रिया को मानते हैं। जो अभिकरण व साधन नीति निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, उनका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इसमें राजनीतिक दलों के संगठन, प्रक्रिया, सरकारी क्रियाओं के विभिन्न परिणाम आदि पर विचार किया जाता है। राज्य की विभिन्न संस्थाओं क्या नीति उन्हें अपनानी चाहिए, उन नीतियों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए, इस संबंध में राजनीति विज्ञान विस्तार से अध्ययन करता है। लासवेल की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान नीति विज्ञान होना चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के अध्ययनों पर बल देता है और जिसमें समान रूप से वर्णनात्मक तथा अनुशासनात्मक अध्ययन संबंधित है। उपरोक्त आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान के विचारों के दृष्टिकोण में
मूल रूप से अंतर है, वो अंतर यह है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का केंद्र बिंदु व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। इस राजनीतिक व्यवहार की अनेक अंतःक्रियाएं, अनेक पद्धतियां और उनके अनेक परिणाम हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अवधारणा एवं विषय वस्तु बिल्कुल ही अलग है। आधुनिक राजनीति विज्ञान राज्य, समाज, सरकार और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का क्रमबद्ध और विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व्यवहार से प्रभावित होता है। अतः मनुष्य के व्यवहार के सही मूल्यांकन के लिए अन्य विषयों का अध्ययन भी आवश्यक है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का आग्रह करता है। डेविड ईस्टन के शब्दों में राजनीति विज्ञान किसी समाज में व्याप्त अंतःक्रियाओं की पद्धति का अध्ययन करता है जिसके माध्यम से आधिकारिक व बाध्यकारी विनियोजन किए जाते हैं।